हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चन आंसर यहाँ पर स्टडी करते हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड हैं और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ये एक सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह पूछता है कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐड करते हैं, दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, सीरीज एज वेल एज पैरेलल। तो हम पैरेलल मेथड को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सीरीज। ये पूछता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जब भी हम कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इन केस ऑफ इन सिस्टमेटिक वे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो नेट जो रेजिस्टेंस होता है वो डिवाइड हो जाता है। एक तो ये है एक्सप्लेनेशन। पहला हमें एक बेनिफिट ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो डिवाइड हो जाता है और नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो कम अपीयर होता है और लॉस इन वोल्टेज वो भी कम रहता है और आई की वैल्यू क्या हो जाती है, उससे ज़्यादा रहती है। और दूसरा ये है कि मान लीजिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को जिनकी पावर अलग है, एनर्जी कंजम्पशन अलग है, तो आसानी से उनको डील किया जा सकता है। और मान लीजिए किसी एक सर्किट में जो है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कोई हैजर्ड है या नुकसान हो गया है, तो उसका इफेक्ट बाकियों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक सेपरेट वायर से ज्वाइंट है। ये दो वजह हैं जिनकी वजह से हम किन्हीं भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर तीन तरह के रजिस्टर आपको दिए गए हैं और उनको ज्वाइंट करते हुए हमें नहीं पता वो किस कम्बिनेशन में आप ज्वाइन करोगे, लेकिन आपको तीन रजिस्टर दिए गए हैं, उनको ज्वाइन करते हुए आपने नेट रेजिस्टेंस निकालना है 4 ओम एंड 1 ओम। तो एक एक करके आप इनको सोल्व करेंगे और चलिए पहले हम इनको सीरीज में ज्वाइंट करते हैं। तो सीरीज में जो आंसर होगा वो इन तीनों से ज़्यादा होगा और हमसे जो पूछे गए हैं वो दोनों इनमें कम है एज जो हमारा आंसर आएगा उसके कंपैरिजन में। तो हम इनको किसी दूसरे तरीके से जो है सोल्व करके देखते हैं। एक बार इनको पैरेलल में ज्वाइंट करके देखते हैं और उससे भी अगर आंसर नहीं आता है तो हम किन्हीं दो को पैरेलल में और एक को सीरीज में ज्वाइंट करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 6 को पैरेलल में ज्वाइंट किया गया है और उसके रिजल्ट को ज्वाइंट किया गया है 2 ओम के साथ सीरीज में। और जब हम इनको सोल्व आउट करते हैं तो आंसर हमारा 2 ओम आता है और 2 ओम को फिर सीरीज में जोड़ा गया 2 के साथ, तो 2 और 2 जुड़ के बन जाते हैं 4 ओम। पहला आंसर हमारे पास आ जाता है। और जब तीनों को पैरेलल में ज्वाइंट करते हो तो ज्वाइंट करने के दौरान जो आंसर आता है वो 1 ओम आता है। ये दूसरा आंसर होगा हमारा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस दिए जाएंगे और उनको ज्वाइंट करते हुए जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें देना है। तो इसको मैं आपको एज इट ए होमवर्क ये देता हूँ क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करेंगे। यहाँ पर 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम जो है चार तरह के रेजिस्टेंस दिए गए हैं। इनको कुछ इस तरह से आप ज्वाइंट करोगे कि एक बार हाईएस्ट रेजिस्टेंस आए और एक बार लोवेस्ट रेजिस्टेंस आए। अभी भाई ये आपने सोचना है कि आप किस तरह से इनको ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो दिखाया गया है, पेज नंबर 218 से लिया गया है। Why does the cord of electric heater not glow while the heating element does? तो ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है हमारे पास उसकी जो वायर है, कोर्ड है, वो ग्लो नहीं करती जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। तो इसका आंसर हमसे पूछ रहा है और कल भी हम इसके बारे में बात कर चुके थे कि एलॉय जो होती हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनके हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा।
अब यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है और उसका रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ये बना होता है कॉपर और एल्यूमिनियम, ये जो प्योर मेटल हैं, लेकिन वो एलॉय से बना होता है और एलॉय से बना होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कूलम यानी चार्ज की क्वांटिटी दी गई है और पोटेंशियल डिफरेंस की क्वांटिटी दी गई है। इसका यूज़ करते हुए हमें हीटिंग निकालनी है कितनी होगी। तो हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है, जो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है हीटिंग का, H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी होता है। अगर हम इसे ज्वाइंट कर लें कुछ इस तरह से ओम्स लॉ का यूज करते हुए, V इज इक्वल टू आई आर, तो H को हम लिख सकते हैं VIT। और इसी का इस्तेमाल करते हुए अब हमें जस्ट जो चार्ज दिया गया है उसको कन्वर्ट करना आई की फॉर्म में। टाइम हमें दिया गया 1 आवर, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 हो जाएगा। और उसको आप पुट करेंगे जब i इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, तो i की वैल्यू निकल जाती है 80 डिवाइड बाई 3। सभी वैल्यूज को जब पुट कर चुके होगे आप, आंसर आपके सामने होगा 4.8 इंटू 10⁶ जूल। जूल यहाँ पर हीटिंग की जो यूनिट होगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज दी गई हैं, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो अभी अभी हम लिख के आए थे, H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। इसमें रेजिस्टेंस 20 ओम दिया गया है, करंट 5 एम्पियर है और हीट डेवलप की गई है जो 30 सेकंड के लिए है। बस हमें सभी वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो स्क्वायर होगा 25, ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ 20 और साथ में 30, तो सभी वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा 1.5 इंटू 10⁴ जूल आ जाता है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। ये पूछता है कि क्या डिटरमाइन होता है कि कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है बाय ए करंट। तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर को हम नोट करते हैं वोट में। An electric motor take 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of motor and the energy consumed in 2 hours। यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स दिया गया है और जो करंट की अमाउंट दी गई है वो 5 एम्पर दी गई है और वोल्टेज वैल्यू 220 वोल्ट है। हमें पावर निकालनी है। अभी अभी हम एक फॉर्मूला करके आए थे जिसमें हीटिंग इफेक्ट दिखाया गया था VIT, और पावर वर्क डन डिवाइड बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर आप अगर उस हीटिंग को, जो वर्क डन का ही फॉर्म था, उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है P इज इक्वल टू VI। तो सभी वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, उनको जस्ट आपने पुट करना है। पावर यहाँ पर बन जाती है 1100 वोट और एनर्जी कंज्यूम्ड हमें निकालनी है यानी W निकालना है, तो पावर इंटू टी हो जाएगा। सभी वैल्यूज एक इसमें ये ध्यान रखना है आपने, जो आपको आवर्स दिए गए हैं उसको आप सेकंड में कन्वर्ट जरूर करेंगे, नहीं तो आपका आंसर जो होगा वो आवर्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा और जो ऐसा सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से जब आप चेंज करोगे इनको सेकंड्स में तो 72,100 हो जाता है यहाँ पे। और ऐसे ही आंसर हमारा होगा 7.92 इंटू 10⁶ जूल। ये सारे के सारे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे आप, तब ये अच्छे से आपको क्लियर होंगे। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके पास है। एक वायर आपके पास था जिसका टोटल रेजिस्टेंस R था, उसको आपने कट किया है 5 इक्वल पार्ट्स में और जो यहाँ पर पार्ट निकले हैं उनको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर दिया। तो न्यू रेजिस्टेंस आपसे पूछता है वो कितना आना चाहिए, ये रेशियो पूछ रहा है
आर और आर डैश की। तो अच्छे से हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो पहले वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशियो की बात करें तो अदरवाइज यहाँ पे कम आएगा न्यू रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की गई है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम वैल्यू शो करता है। तो आपने करना क्या है, एक बार आर वैल्यू ली गई है, इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरी इक्वेशन में रिजल्टेंट के लिए आप टोटल आर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हर एक पार्ट के पास जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर डिवाइड बाई 5। और आर डिवाइड बाई 5 को जब आप पुट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है r डिवाइड बाई 5, सभी वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर हमारा कुछ 25 की टर्म में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे हमें नॉलेज भी होती है और इंफॉर्मेशन की जानकारी भी होनी चाहिए, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के, वो सभी एक ही फॉर्मूले से जो है निकाले जाते हैं, और वो फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डन जो होगा वो हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में दिखाई देता है, आई स्क्वेयर आर टी। टाइम से टाइम जब डिवाइड करते हो तो वो कट जाता है। हमारे पास पावर बचती है आई स्क्वेयर आर। ओम्स लॉ का यूज करते हुए हम इसको डिफरेंट फॉर्मेशन दे सकते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सभी पावर के लिए हो सकते हैं। एक ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है आपका 2 कैरी करने वाला क्वेश्चन, और पीडीएफ में ये थोड़ा सा रॉन्ग आंसर है इसका, हमें इसको ध्यान से देखना है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट वोट एंड 100 वाट। यहाँ पर पावर इसकी 100 है, और जो जिस वोल्टेज पर ये काम कर रहा है 220 है। जब हम इसको 110 वोल्टेज पे चलाएं तो पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो बड़ी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट की मटेरियल को चेंज नहीं किया है, ना ही यहाँ पर रेजिस्टेंस को जो है कंसीडर किया गया है। तो हम मान के चल सकते हैं कि आई जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह अपीयर होगा। पावर 1 को हम लिख लेंगे V1I, और I यहाँ से जब निकालेंगे तो PI डिवाइड बाई VI, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 220। ऐसे ही जब P2 निकालोगे तो P2 में V2 और इंटू I हो जाएगा। V जो हमारे पास था वो नया है 110, और I जो था वो पिछले वाला 110 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई ये जो है 220। जैसे आप इसको कट करते हो तो आंसर आपका 50 वाट आ जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ये कहता है कि एक दो हमारे पास वायर हैं जिनकी लेंथ और रेडियस डायमीटर सभी इक्वल हैं। पहले हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं और उसके बाद इनको हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। दोनों केसेस में रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। इसकी रेशियो करके आपने बतानी है। बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि पहले जब सीरीज में जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास होगा वो एडअप हो जाएगा, और जब हम इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम आएगी वैल्यूज। और रेजिस्टेंस के ऊपर ही हीट प्रोड्यूक्शन जो है डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब सीरीज में होगा तो उसको हम 1 मान लेते हैं, पैरेलल में जब होगा तो वो आंसर हमारे पास कुछ और होगा, रेशो 1:4 आ जाती है। उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, हाउ इज ए वोल्टमीटर connected in circuit to measure the potential difference between टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो पॉइंट के लिए हम वोल्टमीटर को यूज करते हैं, किस तरह से किया जाता है, सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, हमें दो पॉइंट के लिए जो है
पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो दोनों पॉइंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और इस तरह की कम्बिनेशन जो होगी वो पैरेलल कम्बिनेशन होगी। A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 9 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इसकी जो रजिस्टिविटी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। रजिस्टेंस हमें दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, यहाँ से रेडियस निकाल के एरिया निकाल लेंगे हम, और सभी वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए होता है। और यहाँ से एल निकाल लेंगे पहले न्यूमेरिकल में जैसे पूछा गया हमसे। अब जो रजिस्टिविटी है वो पहले ही मेंशन की गई है, दी गई है हमें, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और एज ए रिजल्ट हमें लेंथ पता चल जाएगी जो 122 के आसपास आती है। इफ डायमीटर ऑफ ए वायर इज डबल्ड, अगर हम डायमीटर को क्या कर दें, डबल कर दें, तो नया जो रेडियस होगा वो कुछ अलग होगा। उसको जब पुट करते हो तो हमारे पास रेजिस्टेंस कुछ और आता है। डेफिनेटली आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पर इनवर्सली डिपेंड करता है और एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। अब हमने डायमीटर किया है डबल तो उसका रेडियस भी चेंज हुआ है, और रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो ये आपको मैं एज ए होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन भी, दो क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क यहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल इजी हैं। आप यहाँ से इसे पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको एक नोट्स की तरह बना सकते हैं। समझ में ना आए वो आपसे पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, यहाँ तक आप ट्राई करें। ऑल द बेस्ट।